चलिए आज समझते हैं भारत का संविधान बनने की पूरी कहानी। ये दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान बनाने जैसा बड़ा काम था और इसकी नींव थी स्वशासन का सपना। एक संविधान सभा की मांग दशकों से चल रही थी। तिलक से शुरू हुई, फिर गांधी और कांग्रेस ने इसे और मजबूत किया। और फिर 1946 में आया कैबिनेट मिशन प्लान, जिसने संविधान बनाने का रास्ता साफ कर दिया। शुरुआत में संविधान सभा में 389 सदस्य थे, जो पूरे ब्रिटिश भारत और रियासतों से आए थे। मतलब हर 10 लाख लोगों पर एक प्रतिनिधि। ये इसलिए ताकि पूरे देश की आवाज शामिल हो सके। सभा का प्रतीक था हाथी, जो इस बड़े काम की ताकत और समझदारी को दिखाता था। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। डॉक्टर सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया और फिर ठीक 2 दिन बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष बन गए। इसके बाद नेहरू ने पेश किया उद्देश्य प्रस्ताव। इसने संविधान की फिलॉसफी की नींव रखी। अब आया सबसे जरूरी काम, संविधान का ड्राफ्ट तैयार करना। इसके लिए एक प्रारूप समिति बनी। इसकी कमान संभाली डॉक्टर BR अम्बेडकर ने, जिन्हें हम संविधान का मुख्य निर्माता भी कहते हैं। इस खास समिति में कुल 7 सदस्य थे, जिनका काम था ड्राफ्ट तैयार करना। इस पूरे काम में 2 साल, 11 महीने और 18 दिन का वक्त लगा। काफी लंबा समय। और आखिर में जो संविधान बना, उसमें थे 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। और 26 जनवरी 1950 को ये संविधान पूरी तरह से लागू हुआ और भारत एक गणतंत्र बना। ये दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है और ये रिकॉर्ड आज भी कायम है। लेकिन सभा की आलोचना भी हुई। ग्रैनविले ऑस्टिन के मुताबिक ये एक पार्टी सभा थी, मतलब कांग्रेस का बोलबाला था। वहीं विंस्टन चर्चिल ने कहा कि ये सभा भारत के सिर्फ एक बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व करती है। इतना बड़ा क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ केंद्र ही नहीं, बल्कि राज्यों के शासन की भी पूरी डिटेल है। तो सवाल उठता है, संविधान का इतना बड़ा होना इसकी ताकत है या कमजोरी? इस पर बहस आज भी होती है।